तो अभी मैं वॉइस को जोड़ूंगी टेंस से। ओके, अभी और भी बेसिक कर लेते हैं, उसके बाद तो जैसा ऑप्शन ऐसा आंसर वाला करेंगे। वॉइस को जोड़ूंगी टेंस, ठीक है, वॉइस एंड टेंस। आपको याद होगा जब मैंने आपको टेंस पढ़ाया था तो मैंने आपको प्रेजेंट टेंस में, अभी लिखना नहीं, मैंने आपको प्रेजेंट टेंस में पढ़ाया था ना, चार चार सब में पढ़ाया था। सिंपल प्रेजेंट, फिर क्या पढ़ाया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, जब टेंस पढ़ाया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसा पढ़ाया था। हाँ, अभी लिखना कुछ भी नहीं। उसी तरह मैंने पास्ट में आपको पढ़ाया था, सिंपल पास्ट, लिखना नहीं है, फिर पास्ट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट परफेक्ट, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह फ्यूचर में चार था, एक था सिंपल फ्यूचर, उसीलिए मैं शॉर्ट शॉर्ट में लिख रही हूँ, फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है, फिर मैंने आपको पढ़ाया था फ्यूचर परफेक्ट, और फिर पढ़ाया था फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। लिखना नहीं है, पूरे मिला के 12 कैटेगरीज है, 12 कैटेगरीज है ना, 4 8 12 कैटेगरीज है। तो 12 कैटेगरीज में एक्टिव तो सबका बनता है, एक्टिव वॉइस में तो सबका बनता है, बट पैसिव सिर्फ 8 का ही बनता है, 8 कैटेगरी का ही पैसिव बनता है। हाँ, वेरी नाइस बोलना बंद करिए, चुपचाप ध्यान दीजिए बोर्ड पे। तो एक्टिव पैसिव में से 8 का ही बनता है। तो आप बोलोगे मैम किसका नहीं बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में का पैसिव, प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है। एक्टिव तो पूरे 12 का बनता है, ठीक है, पूरे 12 का एक्टिव बनता है, बट पैसिव सिर्फ 8 का बनता है। तो प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता है, और पास्ट टेंस में भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता है। तो दो तो यही हट गया। और फ्यूचर में जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस का बनता है, बट फ्यूचर में फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बनता है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता है। तो पूरे मिला के 4 हट गया, 8 का बनता है, ठीक है। हाँ, वी हैव द पैसिव ऑफ 8 कैटेगरीज, बट वी हैव द एक्टिव ऑफ ऑल, ठीक है। चलो अब कैसे कैसे क्या क्या बनता है, आज हम शुरू करेंगे अभी प्रेजेंट वाला, कल हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर होता है, लेकिन उसके पहले आपको कॉन्सेप्ट्स भी तो क्लियर करना हो। अब मैं सब लोग कमेंट बॉक्स एकदम बंद रखेंगे, ठीक है, मैं लिख रही हूँ, आप भी लिखो, फिर बोलोगे मैम आप लिखने का टाइम नहीं देते हो, चलो आप भी लिखो। अभी मैं शुरू करूंगी प्रेजेंट टेंस, वॉइस एंड टेंस को पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट टेंस से शुरू करेंगे। छोटा लिखना होगा जगह, प्रेजेंट टेंस यहीं पे लिख रही हूँ। प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट टेंस शुरू करेंगे, और प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले हम लोग करेंगे सिंपल प्रेजेंट, जैसा मैं लिख रही हूँ वैसा सब लिखेंगे, कमेंट बॉक्स शांत रखिए, सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। फिर हम लोग करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यहीं पे लिख रही हूँ छोटा करके, जो आज पढ़ा रही हो ना उसी पे बेस्ड हम लोग कल क्वेश्चंस करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। और ये रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, और लास्ट वाला रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। 4 कैटेगरी। डेली क्लास लेती हूँ मैं, डेली लेती हूँ, आप नहीं आते हो ना डेली, मैं तो लेती क्लास हर दिन हूँ, आप लोग रेगुलर नहीं आते हो, हर दिन जा जाके प्लेटफॉर्म बदलते हो, ठीक है। सिंपल सेंटेंस लिख रही हूँ, ओके। पहले हम क्या करेंगे ना, छोटे छोटे सेंटेंस से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, और जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी ना तो स्लाइड में लेंदी रखूंगी, ठीक है। छोटे छोटे लेंदी सेंटेंस लिखना पॉसिबल नहीं है ना, लेंदी तो हम प्रैक्टिस में करेंगे। यहाँ छोटा छोटा सेंटेंस लिख रही हूँ, जैसे मैंने लिखा ही राइट्स अ बुक, ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में, क्योंकि वो खुद बुक लिखता है। ही राइट्स अ बुक कौन से टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव वॉइस, ठीक है। और इसी का मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस कर देती हूँ, ही इज बुक लिख रहा है, ही इज राइटिंग अ बुक, यहाँ भी वो बुक लिख रहा है, ये भी सेंटेंस एक्टिव ही है, लेकिन टेंस अलग है, ये भी एक्टिव है। और प्रेजेंट परफेक्ट में लिख रही हूँ, ही हैज रिटन अ बुक, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, बुक लिख चुका है। और ये तो ही हैज बीन, जगह की कमी हो जा रही, ही हैज बीन राइटिंग अ बुक सिंस 2020, ठीक है, 2000, he has been writing a book, लास्ट वाला दिख ही रहा होगा ना, he has been writing a book since 2020, लास्ट वाला है। अरे रुको, अभी सारा सेंटेंस ना, क्या लिखा, आज मेरा इग्नू का एग्जाम था, प्रेपोजिशन वर्ब सेंटेंस अरेंजमेंट
सब अच्छे से आपने कर दिया, थैंक यू। थैंक यू पुतिन। ठीक है, ही हैज बीन राइटिंग अ बुक, ये वाला मैं बोल देती हूँ, अगर नहीं दिख रहा होगा ना, ही हैज बीन राइटिंग अ बुक सिंस 2020 लिखा हुआ। थोड़ा सा लास्ट वाला में ना जगह कम बचा है, इसको अच्छे से लिख दो, हमारे स्टूडेंट्स को पता नहीं समझ आ रहा होगा या नहीं। ही हैज बीन, BEEN बीन, राइटिंग अ बुक, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना, सिंस 2020 से किताब लिख रहा है। ही हैज बीन राइटिंग अ बुक सिंस 2020। आपको चैप्टर वाइज वाला जो है ना, मैंने एक बबलू निषाद, आप टॉपिक वाइज एरर्स पे जाओ, मेरा यूट्यूब पे एक प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म नहीं है, सॉरी, यूट्यूब पे मैंने एक क्लास लिया था, टॉपिक वाइज एरर्स। टॉपिक वाइज एरर्स बोलो या चैप्टर वाइज एरर्स, ऐसा टाइप करोगे ना, टॉपिक वाइज एरर्स, टॉपिक वाइज एरर्स का मैराथन पे चले जाओ, टाइम बच जाएगा। तो वहां पे टॉपिक वाइज एरर को चैप्टर वाइज ही मान के चलना। तो चलो, ये सारा सेंटेंस एक्टिव में है ना, सारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में जा रहा है। ही राइट्स अ बुक, वो एक बुक लिखता है, वो एक बुक लिख रहा है, वो एक बुक लिख चुका है, वो एक बुक 2020 से लिख रहा है। ठीक है, सारा सेंटेंस में ही काम कर रहा है, तो सारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में जा रहा है। ठीक है, एक्टिव वॉइस में जा रहा है। लेकिन ध्यान रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव तो बनता है, बट इसका पैसिव नहीं बनता है, तो इसके बारे में तो हम बात ही नहीं करेंगे, इसका पैसिव नहीं बनता। अब हम लोग इसका पैसिव बनाएंगे, इसका पैसिव बनाएंगे। ठीक है, अब मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, बस याद रखना है ना कि जो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है, ही राइट्स अ बुक, ही सब्जेक्ट है, लिखने का काम ही कर रहा है, बट लिखी तो किताब को जा रही है ना, तो ये ऑब्जेक्ट। एक्टिव से पैसिव बनाते समय हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, और एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है ना, वो पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाता है, और एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है पैसिव में सब्जेक्ट हो जाता है। तो सिंपली मैं सब नहीं लिख रही हूँ, सिंपली यहाँ पे आप मार्क करके लिखो ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो पता है। एक्टिव से पैसिव बनाते समय ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाते समय हम इज, एम, आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो मैं लगाऊंगी इज, एम, आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब देख लेना है, जैसे ऑब्जेक्ट में एक बुक है तो इज लगाना, बहुत सारे बुक्स होता तो आर लगाते, अगर आई होता तो एम लगाते। ठीक है, आई होता तो एम लगाते, लेकिन यहाँ सेंटेंस में हमारे पास एक ही किताब है, तो हम क्या लिखेंगे, अ बुक। और एक चीज ध्यान रखना है कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय कभी टेंस नहीं बदलना। ठीक है, स्टूडेंट्स ये गलती कर बैठते हैं, ही राइट्स अ बुक और लिख के आ जाएंगे अ बुक वॉज रिटन बाय हिम, ही इज राइटिंग अ बुक, अ बुक वॉज रिटन बाय हिम। सबसे पहले याद रखना है कि जब भी आप एक्टिव से पैसिव बनाते हो, इनफैक्ट वॉइस में नरेशन में तो हम लोग टेंस बदलते हैं, कई जगह पे नहीं भी बदलते हैं, वो तो हम डिटेल में बात करेंगे, बट एक्टिव में ना नो चेंज ऑफ टेंस, चाहे एक्टिव से पैसिव बनाओ चाहे पैसिव से एक्टिव बनाओ, टेंस नहीं बदलना। ऐसा नहीं है कि सिंपल प्रेजेंट को ना पास्ट में कर दोगे, या प्रेजेंट को, सिंपल प्रेजेंट है तो चलो इसको कंटिन्यूअस में कर देते, अरे प्रेजेंट ही है ना तो चलो प्रेजेंट परफेक्ट में कर देते, नहीं। अगर एक्टिव में सिंपल प्रेजेंट है तो आपको भी पैसिव में भी सिंपल प्रेजेंट, एक्टिव में कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो उसमें भी वही रखना, नो चेंज ऑफ टेंस। इज, एम, आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, सिंस वी हैव ओनली वन बुक तो अ बुक इज रिटन। बहुत सारा बुक्स होता तो आर लगा देते, आई लिखती तो मैं एम लगा देती। अ बुक इज रिटन बाय लगा देना, और ही तो सब्जेक्ट है ना, बट यहाँ पे आके ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। ठीक है, हाँ। अब नेक्स्ट आ जाओ। अब यहाँ पे आईएनजी आ गया, और जहां भी आईएनजी आता है ना तो उसका पैसिव बीइंग लगा के बनाते हैं। तो इसका पैसिव बनाते समय आप क्या करोगे, इज, एम, आर, यहाँ भी इज, एम, आर लगेगा। ठीक है, यहाँ भी इज, एम, आर लगेगा, बट यहाँ इज, एम, आर के बाद तुरंत V3 आ गया, बट सिंस ये आईएनजी फॉर्म में है ना तो हम V3 तो लगाएंगे, लेकिन आईएनजी फॉर्म में पहले बीइंग लगा के फिर V3 लगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने बीइंग नहीं लगाया था, यहाँ पे बीइंग लगाना, बीइंग, तो इसका क्या बन जाएगा, अ बुक इज, सिंस ये आईएनजी फॉर्म में कंटिन्यूअस फॉर्म में है तो हमें बीइंग लगाना होगा। अब बुक, उसके द्वारा बुक, एक बुक लिखी जा रही है उसके द्वारा, अ बुक इज बीइंग रिटन बाय हिम। ठीक है, आईएनजी आ गया तो बीइंग लगा देना, और जब भी सेंटेंस में आईएनजी आ गया ना तो बीइंग लगाना। जब भी सेंटेंस में हैज, हैव, परफेक्ट का मतलब क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब हैज, हैव, तो जब भी सेंटेंस में हैज, हैव आ गया तो वहां बीन लगा के पैसिव बनाना, बीन लगा के।
आईएनजी में बीइंग लगा के बनाना, और मॉडल्स वर्ब वगैरह में तो बीईबी लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे बनेगा, ही हैज रिटन अ बुक, तो एक बुक है, बहुत सारी बुक्स होती तो हम हैव लगाते हैं, बट यहाँ पे एक ही बुक की बात हो रही है ना, तो क्या लिखेंगे, अ बुक, ठीक है। और सेंटेंस में जब भी हैज हैव आ गया या हैड भी आ गया तो हम बीन लगा के बनाते हैं, तो बुक हैज, और पैसिव बनाते समय हैज के बाद बीन लगा के फिर थर्ड फॉर्म, अ बुक हैज पहले बीन फिर थर्ड फॉर्म, अ बुक हैज बीन रिटन बाय हिम, ठीक है। अच्छी बात है। ध्रुव, मैंने आपका 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर देख लिया है मैम, अब मेरे बॉक्स में अच्छे नंबर आ रहे हैं, वेरी गुड। 60 इंपॉर्टेंट रूल्स बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, एक बार उसको अच्छे से कर लेना। तो जब भी सेंटेंस में हैज हैव हैड आ गया ना, पहले बीन लगाना फिर बी3 लगाना, यहाँ पे मैंने ई लिखा है, याद रखना ई, और जब भी आईएनजी आ गया तो बीइंग लगा दे, बीइंग। इस चैनल पे 3-4 साल लगातार मेहनत की गई है, तो क्यों नहीं मिलेगा रिजल्ट, बिल्कुल मिलेगा। चलो क्लियर है ये। अग्निवीर का बहुत सारा रिजल्ट्स मुझे मिला है, मैं कम्युनिटी पे डालूंगी उसको। कम्युनिटी पे बस रिजल्ट डालने के पीछे एक ही चीज है कि हमारे बच्चे को इंस्पिरेशन मिले। तो ही राइट्स अ बुक, इज एम आर प्लस V3, और आईएनजी आ गया तो इज एम आर बीइंग लगा के V3, हैज हैव हैड में BEEN बीइंग लगा, और इसका तो पैसिव बनता नहीं, इसका तो नहीं बनता। ओके, हाँ, ये तो सिंपल प्रेजेंट हो गया। अब मैं जो करने वाली हूँ ना, आप लोग मत करना, आप लोग अलग से लिखोगे, ठीक है, आप लोग अलग से लिखोगे, क्योंकि मेरे को ना फिर से ये टेबल बनाने में इतना टाइम लगेगा। ये तो हो गया प्रेजेंट टेंस का, अब मैं लिखूंगी पास्ट। मैं जो, आप अपना अलग लिखना, मेरा वाला शॉर्टकट मत करना। अब मैं यहाँ पे पास्ट टेंस का लिखूंगी, PAST, पास्ट। अब मैं इसको क्या करूँ, नहीं ये तो सही था, अरे अब मैं इसको बनाऊंगी सिंपल पास्ट। आप लोग अपने उसमें मत करने लगना। और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, तो इसको मैं बनाऊंगी पास्ट कंटिन्यूअस। इसको, ये प्रेजेंट परफेक्ट था, तो इसको मैं बनाऊंगी पास्ट परफेक्ट। और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस था, इसको मैं बनाऊंगी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। और दूसरा, सिंपल प्रेजेंट में ही राइट्स अ बुक था, तो सिंपल पास्ट में मैं ही रोट अ बुक करूंगी। जितना देर तक मैं ये ड्रामा कर रही हूँ ना, उतना में तो आप लिख लोगे। और ही इज राइटिंग, पास्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, ही वॉज राइटिंग, और ही हैज रिटन क्या में बदल जाएगा, ही हैड रिटन, और यहाँ भी हो जाएगा ही हैड बीन राइटिंग, ओके। और यहाँ प्रेजेंट था तो इज एम आर प्लस V3 था, तो पास्ट आएगा तो क्या होगा, पास्ट आएगा तो वॉज या वर प्लस V3, ठीक है, वॉज या वर प्लस V3, वॉज वर लगाओगे ना। वॉज में एक, वर बहुतों के लिए। मैम प्लीज नरेशन भी करवाइए, तो अभी ये खत्म होगा तब करवाऊंगी ना, ठीक है। जब वॉइस करवाऊं तो नरेशन करवाइए, नरेशन करवाऊं तो वॉइस करवाइए। यहाँ पे वॉज या वर, ठीक है। और वहां पे क्या था ना, यहाँ पे हैज था, तो यहाँ पे हैड कर दो, यहाँ भी हैड कर दो। और यहाँ पे बुक इज रिटन की जगह, सब जगह एक बुक है तो वॉज, बहुत सारा होता तो हैव, मतलब वर लगा देते, अब बुक वॉज, और यहाँ पे हैड लगा दिया है, ओके। तो बस आप अपनी साइड से कर लेना। He wrote a book was written by him, he was writing a book was being written, पास्ट में भी तो ing है ना, तो being लगाओगे। और he had written, जब भी has have had आ गया तो being लगा के बना देना। और इसका तो नो पैसिव, पास्ट परफेक्ट का जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं था, इसका नो पैसिव। अब लिखो, मैं फ्यूचर का फिर अलग लिखूंगी, फ्यूचर का अलग से लिखूंगी। हाँ मैम जुगाड़ू है। वैसे मैं शॉर्टकट पे नहीं जाती हूँ, मैं शॉर्टकट ज्यादा अप्लाई नहीं करती हूँ, बट कर दिया यहाँ पे, नरेशन भी होगा। अ बुक हैड बीन रिटन बाय हिम, बहुत सारा, हाँ वहाँ एक बुक है तो वॉज लगाओ, बहुत सारा बुक्स होता तो वर लगा देते। अब नहीं जुगाड़ू करूंगी मैं। अनअकैडमी पे ना मैं बात करती हूँ, बहुत सारे बच्चों का वो सब आ रहा था कि सेपरेट बैच चाहिए, हल्ला हंगामा है। लेकिन मैंने अनअकैडमी से बोला है कि सेपरेट बैच में अनअकैडमी पे लाऊंगी इंग्लिश का, बट अपने अकॉर्डिंग लाऊंगी, ठीक है। बहुत सारा बैच को मर्ज करूंगी जो स्टूडेंट्स के लिए फ्रूटफुल है। इंग्लिश में KVS पार्ट में 30 में 30 आ जाएगा, KVS में आराम से आ जाएगा। आप जुड़े रहो ना, 50 में 50 ला रहे हैं, 30 में 30 भी आए। लेकिन स्टूडेंट्स को ये भी बता दूं, ये मेरी ड्यूटी है कि आप लोगों को ना सबसे मजा आता है ग्रामर पढ़ने में,
बट ग्रामर से सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन क्लोज टेस्ट, पैसेज और PQRS से होता है, लेकिन आपका फेवरेट सब्जेक्ट होता है एकदम ग्रामर। तो 1:30 से क्लास भी है, लिख लिया है। अब मैं ना फ्यूचर टेंस लिख के क्लास को खत्म करती हूँ, क्योंकि आज मेरी 1 बजे से क्लास भी है। 1 बजे ना अनअकैडमी इंद्रधनुष, टेलीग्राम पे चले जाओ, वहां मैंने लिंक डाल दिया, वो क्या आपकी क्लास है अनअकैडमी इंद्रधनुष पे। हो गया, लिख लिया है। 1 बजे से 1 बजे वाली क्लास का लिंक ना मैंने डाल दिया है, जिसको वो कैप करना है प्रैक्टिस, वहां पे आ सकते हैं। और नेक्स्ट मंथ में ना यूट्यूब पे देखती हूँ CHSL का प्रीवियस ईयर का सीरीज शुरू कर रही हूँ। मैंने आपको प्रेजेंट टेंस करवा दिया, मैंने आपको पास्ट टेंस करवा दिया, अब हम फ्यूचर करेंगे। और आज मैंने जितना भी पढ़ाया है उसको आराम से रिवाइज करिएगा। जितना भी पढ़ाया है उस पर बेस कल मैं आपको सेंटेंसेस करवाने वाली हूँ। टुमारो विल बी डूइंग सेंटेंसेस बेस्ड ऑन द थिंग्स दैट वी हैव लर्न टुडे। सिंपल फ्यूचर, इससे और बेसिक क्या चाहिए? इससे बेसिक थोड़ी कुछ होता है। एक है फ्यूचर कंटिन्यूअस, एक है फ्यूचर परफेक्ट। उसी सेंटेंस का मैं फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस बना रही हूं। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसको लिख देती हूं वहां पे। ही विल राइट अ बुक, एक्टिव है, ही विल राइट अ बुक। और फ्यूचर कंटिन्यूअस में ही विल बी, वो बुक लिख रहा होगा, ही विल बी राइटिंग अ बुक। He will have written a book, फ्यूचर परफेक्ट है, सारा सेंटेंस एक्टिव में जा रहा है। He will have written a book, और ये होगा he will have been, बुक लिख रहा होगा, he will have been writing a book। तो ये जो है ना, ये जो फ्यूचर कंटिन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का नो पैसिव। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बन रहा था ना, वैसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी नहीं बनता। बट फ्यूचर में एक और का पैसिव नहीं बनता है, वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस का बनता है, बट फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है, कल हम डिस्कस करेंगे। इन सब का पैसिव क्यों नहीं बनता है, 2 का नहीं बनता है, ठीक है, ये 2 का नहीं बनता है। क्या ये सब जो इतना लिख रही हूँ, जब मैं इतना मेहनत करके लिख रही हूँ सिंह साहब, तो आप भी लिखो ना। आप क्यों नहीं लिख रहे हो? जब भी सेंटेंस में कोई भी मॉडल वर्ब आ गया तो हम पैसिव BE वाला बी लगा के बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे स्टार डाल के लिख रही हूँ, विल या शैल भी आ सकता है, बताऊंगी कल हम लोग डिस्कस करेंगे कहाँ पे विल शैल प्लस बी प्लस V3, ठीक है। V3 लगाना, ये हमारा सब्जेक्ट है और बुक हमारा ऑब्जेक्ट है। तो क्या लिखोगे, अब बुक विल लगाओगे, BEB, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, अब बुक विल बी रिटन बाय हिम। कल हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैम आपने दोनों लिखा है, कहाँ पे विल लगाएंगे, कहाँ पे शैल लगाएंगे। अब बुक विल बी, और यहाँ पे जब भी सेंटेंस में परफेक्ट आ गया ना, जब भी सेंटेंस में हैज, हैव, हैड आ गया, तो पैसिव लगाने के लिए बीन तो बनाएंगे। तो इसका कैसे बनेगा, विल, शैल, और मॉडल वर्ब के साथ तो हैव आता है, मॉडल वर्ब के साथ तो हैड आएगा नहीं, जब भी आएगा हैव ही आएगा। और हैव के तुरंत बाद V3 लगाओगे तो एक्टिव है, बट हैव के बाद बीन लगा के V3 लगाओगे तब पैसिव बनेगा। तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, अ बुक विल हैव, फिर बीन लगाना, BEEN, फिर V3, अ बुक विल हैव बीन रिटन बाय हिम। ठीक है, ठीक है ना हालचाल। सेशंस को लाइक कर देना। एकदम बेसिक से जा रहा है, एकदम बेसिक से जा रहा है, कोई भी बच्चों को इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, एकदम इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारे 10th स्टैंडर्ड वाले बच्चों, 8th स्टैंडर्ड वालों को भी समझ में आ जाएगा, लेकिन आज हम बेसिक कर रहे हैं।